कर्म फलदाता भगवान शनि। क्या शनि जीवन में सिर्फ रुकावट लाने के लिए होते हैं? क्या शनि जीवन में सिर्फ दुख और दर्द देने के लिए होते हैं? जब जीवन बार बार ठहरने लगे, समय हाथ से फिसलता हुआ नजर आए और हर दिशा से सिर्फ और सिर्फ रुकावट नजर आए, तो समझ लेना कि आपका शनि की दशा में कदम पड़ चुका है। लेकिन क्या शनि की दशा से डरना इतना जरूरी है या उसे समझने की जरूरत है? शनि को दुखों का, कष्टों का, डिले का ना कारक कहा जाता है, लेकिन इसके साथ समझने की जरूरत ये है कि ये कभी डिनाई नहीं करते किसी भी चीज के लिए। डिले हो सकता है, डिनाई नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शनि की दशा में मेरे बहुत ज्यादा कष्ट बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये पुराने जन्मों के कर्मों का फल है, या इस जन्म में भी जो कर्मों के चलते आपने किसी भी चीज को अगर सीरियस नहीं लिया है, क्योंकि शनि अनुशासन के भी कारक हैं। तो डेफिनेटली आप समझ जाइए कि अगर आपने किसी भी सीरियस कंसर्न को सीरियस नहीं लिया है और उसे बस जाने दिया है, तो आपको उसकी वजह से आने वाले कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। शनि देव धैर्य और परिश्रम के देवता कहे जाते हैं। शनि जिसका जितना मजबूत होता है वो इंसान उतना ही धैर्यवान होता है। जितना शनि की डिग्री आपकी कुंडली में हाई होगी, अगर वो आपके आत्मकारक ग्रह हैं, तो आप उस इंसान को देख के क्लियरली समझ जाएंगे कि उसमें कितनी कामनेस है, कितना मेहनती वो इंसान है, कितना वो इंसान अनुशासन प्रिय है, न्याय प्रिय रहेगा वो इंसान। गंभीरता और मौन उसके चेहरे पे नजर आएगा आपको, और आत्म निरीक्षण की शक्ति यानी सेल्फ अवेयरनेस या रिफ्लेक्शन इस स्तर की होगी कि पास बैठा इंसान समझ नहीं पाएगा कि उस इंसान ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। शनि का काम तोड़ना नहीं है, तोड़ के सिखाना है और फिर उस टूटे हुए इंसान को कामयाब बनाना है। लेकिन समझने की जरूरत यहाँ पे ये है कि वो टूटने की जरूरत पड़ क्यों रही है, क्योंकि हर चीज को पाने की एक कीमत आपको अदा करनी होगी। शनि की कीमत आपको अदा करनी होगी। फर्स्ट हाउस में शनि है, अपने कैरेक्टर में संयम बरतना होगा। दुनिया के सामने जो आपका परसेप्शन है वो दिखाने से पहले आपको बहुत बार सोचना होगा कि आपको अपना कैसा कैरेक्टर लोगों के सामने रखना है। दूसरे भाव में शनि है, तो आपको पैसों के लिए अनुशासन रखना होगा, अपने परिवार के लिए अनुशासन रखना होगा और अपने वाणिज्य के लिए अनुशासन रखना होगा। अगर शनि 7वें हाउस में, हालांकि 7वें हाउस में शनि उच्च के माने जाते हैं कालपुरुष की कुंडली में, लेकिन 7वें हाउस में बैठा हुआ शनि इंसान की वैल्यू करना सिखाता है। क्योंकि इंसान जब पार्टनर चूज करता है उस टाइम बहुत सारी डिजायर, बहुत सारी चॉइस सामने रखता है, और शनि वहां यही चाहते हैं कि अगर आप डिजायर और चॉइस के चलते किसी अच्छे इंसान को अपना साथी बनाने से इनकार कर रहे हो, तो ये एक घोर अनुशासनहीनता वाली बात है। तो अगर शनि 7th हाउस में है और आपकी शादी में डिले हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपको पूरा का पूरा भरोसा रखना होगा भगवान पे, और भगवान से ये कहना होगा कि जैसा भी जीवन साथी मिलेगा मुझे कबूल है। बातों को बढ़ाते रहेंगे, उनके इनकम स्टेटस देखेंगे, उनका लुक देखेंगे, तो डेफिनेटली आपकी शादी में डिले होने वाला है। अगर शनि 9th हाउस के साथ संबंध बना रहा है, तो आपको अपनी भक्ति में अनुशासन रखना होगा। जरूरी नहीं है कि आप हर रोज मंदिर जाएं, लेकिन जब जाए तो पूरी श्रद्धा के साथ जाएं। भगवान को समझना होगा, धर्म को समझना होगा, भाग्य को समझना होगा। 10वें भाव में शनि है, तो आप अपने कर्मों के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको सीधा सीधा गीता के ज्ञान पे भरोसा रखना होगा। कर्म करो और फल की इच्छा ना करो। आप किसी डिजायर के साथ कर्म नहीं कर सकते। अगर आप सच्चे दिल से कर्म करते जाएंगे तो फल भी आपको उतना ही अच्छा मिलता है। 12th हाउस में अगर शनि आपके है, तो आपको संयम बरतना होगा अपने रोजमर्रा के चैलेंजेस में। 12वां घर टेंशन का भी होता है, 12वां घर स्ट्रेस का होता है, 12वां घर लॉसेस का होता है। तो उस घर में शनि आने के बाद आपको वो हेल्थ के लिए कोशिश करने की कोशिश करते हैं, आपको अनुशासन में रहने के लिए
सबक देते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आप पूरी तरह से अपने शरीर को, अपने खान-पान को लेके और अपनी स्वास्थ्य को लेके अनुशासन में रहिए। खर्चों का घर है तो खर्चों को लेके अनुशासन में रहिए। अगर आप बिना सोचे समझे 12th हाउस में शनि है और खर्चे कर रहे हैं, उसकी तीसरी दृष्टि उस वक्त 2nd हाउस के ऊपर भी, तो जितने आप अनुशासन रहित होके खर्चे करते जाएंगे, आपकी सेविंग, आपकी इनकम और आपके जुड़े हुए पैसे पे या इन्वेस्ट किए हुए पैसे पे उतना ही बुरा प्रभाव पड़ता जाएगा। इस तरीके से शनि सीधे सीधे एक तो मेहनत करने के लिए उजागर करते हैं, इंसान को उत्साहित करते हैं। दूसरा, अनुशासन में रहने के लिए। तीसरा, जिस घर में बैठे हैं अगर उस चीज का ईगो आपके अंदर रहता है तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत कष्ट पाने वाले हैं। 4th हाउस में शनि आपका है और आप इस बात का ईगो लेके घूम रहे हैं कि मेरे पास बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी है, तो वो शनि की दशा आते ही छीनते देर नहीं लगेगी। अगर आप बड़े बंगले, बड़ी गाड़ी के साथ इतने सहज तरीके से रहते हैं, उस चीज का कोई घमंड अपने दिमाग में नहीं पालते हैं, तो आपको कभी कोई चैलेंज आएगा ही नहीं। ऐसे ही 5th हाउस में अगर शनि है और आप अपनी शिक्षा और ज्ञान का घमंड लिए घूम रहे हैं, के साथ एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि जो पढ़ाई उन्होंने की है वो काम आज तक वो कर ही नहीं पा रहे, वो उस फील्ड में है ही नहीं, उनकी फील्ड चेंज हो चुकी है, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने अपनी शिक्षा का घमंड दिखाया ही होगा। क्योंकि जहाँ शनि बैठते हैं वो पूरा सामने वाले को आजमाते हैं, परीक्षा लेते हैं। अगर इंसान उस परीक्षा में पास हो जाता है तो आपको नुकसान नहीं होता है। अगर आप उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको उस घर के कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। जिस घर में शनि बैठा है उस घर से संबंधित किसी भी प्रकार का ईगो आपके दिमाग में होना नहीं चाहिए। उस घर से आपको अनुशासित रहना है। उस घर से रिलेटेड जो भी सेवक हैं, वर्कर हैं, उनसे आपको कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। और जिस घर में शनि बैठे हैं उस घर के को ज्यादा समझने की भी इच्छा जाहिर नहीं करनी, क्योंकि शनि अंधकार के देवता है। आप उस घर को जितना टटोलेंगे उतना आप परेशान रहते हैं। जैसे शनि अगर 2nd हाउस का है, अगर आप पैसों को गिनते जाएंगे तो आपके पैसे में कमी आनी शुरू हो जाए। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए शनि को समझना ज्यादा जरूरी है बजाय शनि से डरने के। शनि भगवान न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं और कर्म फलदाता हैं। वो बाइस्ड नहीं है, वो बिल्कुल भी बाइस्ड नहीं है। एक तरफा फैसला वो नहीं लेते हैं, पहले इंसान को मौका देते हैं और फिर वो उसका फल देते हैं। तो शनि कर्म फलदाता है, बाइस्ड बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए डरे नहीं, समझने की कोशिश करें।